हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न परफेक्शन। आज है क्लास 9 और आज हम लोग करेंगे पिछले क्लास का रूल्स को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास के रूल्स को प्रैक्टिस में लाएंगे। ठीक है, तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे रूल्स को। सबसे सबसे पहला रूल्स था कि सभी परफेक्ट स्क्वायर के जो खत्म होगा वो 1, 4, 5, 6, 9 या डबल जीरो पे खत्म होगा। ठीक है, अगला है कि सभी परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर होगा वो 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। ठीक है, अगर 2, 3, 8 हो जाएगा तो वह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अगला है डिजिटल सम वाला कि अगर डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 है, 9 के साथ जीरो भी होना चाहिए। ठीक है, 9 के साथ एक जीरो भी होगा। ठीक है, 9 के साथ एक जीरो भी होगा, ये 9 या जीरो। ठीक है, बताए थे आपको पिछली क्लास में कि जीरो क्यों होगा। सो ठीक है, तो पिछली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। ठीक, चलते हैं अगले नियम पे कि अगर उसका कोई भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 5 है तो उससे का टेंस डिजिट 2 होगा, तभी वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगला है कि जो अगर नंबर 6 से ख़त्म होगा तो उसके टेंस डिजिट पे ऑड नंबर होगा, उसके टेंस डिजिट पे ऑड नंबर होगा। अगर संख्या 1, 4 और 9 से अंत हो रही है तो उसके टेंस डिजिट पे इवन नंबर होगा। अगर संख्या 1, 4, 9 से स्टार्ट हो रही है तो टेंस डिजिट इवन नंबर से होगा। नेक्स्ट है कि लास्ट 2 डिजिट का जो अंक होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई नंबर है तो लास्ट उसका 2 डिजिट 1 से 24 तक के 2 डिजिट के समान होगा। ठीक है, जैसे कि हो गया 0, 6। ठीक है ना, एक जैसे कि हो जाता है 6, 9, 13 का वर्ग होता है, ऐसे ही। ठीक है, तो हमेशा ये रहेगा किसी न किसी के वर्ग के बराबर। ठीक, तो यही सब बातें हैं और इसी सब बातों का रिवीजन करेंगे हम इस क्लास में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, तो इनमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या देखेंगे। सब पहले नॉर्मली सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लास्ट डिजिट वाला ऑल परफेक्ट स्क्वायर इंट्स विच 1, 4, 5, 6, 9। अगर 1, 4, 5, 6, 9 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। लास्ट डिजिट 1, 4, 5, 6 और 9 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, 6 लास्ट 6 डिजिट पे 6 है, 6 है, ये रहा हमारा। 5 है, 5 होगा। ठीक है, इसका लास्ट डिजिट में 6 है, 3 नहीं होगा तो ये इसमें कांटा लग गया। ठीक है, अब अगले नियम पे देखते हैं कि 1 क्या था। पहला नियम तो हो गया। अब लास्ट का जो यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट तो हम देख लिए है ना, ये सब नहीं है तो नहीं होगा। डिजिटल सम इसमें चेक किया नहीं जा सकता है, तो चलिए 5, 6 और 1, 4, 9 का रूल देखते हैं। ठीक है, 6 जो है 6 के पहले इवन है, 6 के पहले ऑड है। 6 में क्या हम लोग देखे थे, 6 में हम लोग क्या देखे थे, देखिए टेंस डिजिट ऑड होना चाहिए। तो 6 में ले टेंस डिजिट ऑड होना चाहिए। टेंस डिजिट ऑड है यहाँ पे नहीं ना, इसमें भी कांटा लग गया। ठीक है, टेंस डिजिट ऑड है। ठीक, अब ये दोनों में देखेंगे ये दोनों में क्या होगा। तो ये दोनों में देखेंगे तो हम लोग को पीछे पढ़े थे क्या कि 5 जहाँ भी आएगा उससे पहले क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। नहीं, याद नहीं होगा, एक बार में इसको रिवीजन करना पड़ेगा। कहीं भी अगर रूल नंबर 4 था हमारा कि कहीं भी अगर 5 आ रहा है ना, तो उसका उससे के टेंस डिजिट पे 2 आएगा, टेंस डिजिट पे 2 आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ है
यहाँ 10th डिजिट पे 3 है, तो ये भी कांटा लग गया, तो कौन बच गया, ये। तो आपको जब याद रहेगा तो बढ़िया से बनेगा ये। अब इसमें देखिए 8 किसी भी संख्या का अंत में होगा नहीं होगा, इसमें पहले कांटा लग गया, ठीक है। 1 हो सकता है, 6 के पहले क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, सही, तो ये भी नहीं होगा। 0 है, 0 आएगा तो सिंगल 0 आएगा, नहीं, डबल 0 आना चाहिए, तो इसमें भी लग गया कांटा। जो हमारा बच गया वो ये रहा आंसर, ठीक है। अगला देखिए कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। 5 से पहले 2 आना चाहिए, 2 है, नहीं, कट गया ये। 9 6, तो ये तो पहले कांटा लग गया। अब देखिए कि इसमें जो है 6 से पहले ऑड है, इसमें 149 का जो रूल पढ़े थे कि 149 से पहले इवन आना चाहिए, तो इवन है। तो अब क्या करेंगे सर, तो अब रूल नंबर 3 को याद करेंगे। यहाँ पे है, हाँ, ये देखिए, ये वाला रूल देखिए कि इसका डिजिटल सम निकालिए, 1479 या 0। 9 को भी 0 कहते हैं, ठीक है ना, क्या कि कट जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा तो क्या बचेगा, 0 ही ना बचेगा, 9 नहीं बचता अक्सर, लेकिन हम लोग 0 मान के बीच भी चलते हैं, ठीक है। तो चलिए डिजिटल सम का देखते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का प्रैक्टिस होगा तभी आप सबको समझ में आएगा, है ना। इसका डिजिटल सम करके देखिए, इसका 6 1 7 7 14 14 5 19 1 20 7 27 और 27 आ गया। अब 27 में अब इसका डिजिटल सम करेंगे तो फिर 9 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको और जूम आउट करते हैं ताकि अच्छे से आए, ठीक है। ये हमारा 27 आया था ना, और 27 का इसका डिजिटल सम करेंगे तो 9 आएगा, इसका आया 9, तो ये हो सकता है, ठीक है। इसको देखिए, 9 7 7 14 5 19 19 2 21 21 21 21 और 8 29 29 और 9 2 11 29 है ना, फिर इसका ऐड करेंगे 11, फिर इसका ऐड करेंगे 2, तो 2 आता है, 2 नहीं आता है, तो ये हमारा डिजिटल सम नहीं होगा। हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर का डिजिटल सम क्या क्या होना चाहिए, 0 या 9 1 4 और 7, इतना ही होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए बस। अब इसका देखिए, 6 3 9 6 4 10 4 14, इसका डिजिटल सम करेंगे 5 है किसी का डिजिटल सम, 5 तो इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा क्या है, ये रहा हमारा आंसर, ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जितना नियम है ना, सबका यूज करना पड़ेगा, बिना यूज के नहीं हो पाएगा कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये अगला बोल रहा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए, नियम आपको याद होंगे, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। इस नियम को ध्यान से देखिएगा। इफ यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज 2 3 7 8, नॉट परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ देखिएगा, आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको रिवीजन हो, ठीक है, इससे आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी कि ओ हाँ, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। यहाँ देखिए 3 दिख गया तो पहले ही कांटा मार देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये भी है नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला, इसमें ज़रा सा बताइएगा, ठीक है। फिर से वही वाला बात है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से 2 3 7 और 8 होगा ना, तो वो है
हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ देखिए, ये रहा हमारा आंसर, छुपा रुस्तम। ठीक है, चलिए आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें क्या चेक करेंगे, वही नॉर्मली बात चेक करते हैं। 8 लास्ट डिजिट नहीं हो सकता है, ठीक है। लास्ट में 6 है, इवन है, लास्ट में 6 है, यहाँ इवन है, तो ये भी नहीं होगा। ऑड ना होना चाहिए, हाँ ऑड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0 है, 0 सिंगल हो सकता है, नहीं ना, डबल होना चाहिए 0, तो ये भी कटा। तो बचा क्या हमारे पास, जो बचा वो है हमारा आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आगे कौन सा है, तो इसमें क्या करेंगे, 6 में इवन है, ठीक है, 2 है, 2 3 7 8, 2 3 7 8, ठीक। इसमें तो सभी लगभग लग ही रहा है, तो हम लोग कुछ ट्रिक लगाएंगे, कौन सा, डिजिटल सम वाला, कि डिजिटल सम 0 1 4 0 1 4 7 9 होने चाहिए, ठीक है, डिजिटल सम। तो डिजिटल सम इनका करते हैं, 8 1 9 6 2 8 1 9, इसका 2 आ गया, ठीक है। ये तो पहले ही कट्टा लग गया इसका, ये तो डेंजर जोन में। यहाँ पर देखिए 0 1 4 7 9 होना चाहिए, है ना, ये 2 बच गया, इसका डिजिटल सम नहीं होगा। 1 9 2 1 3 और 6 9 और 8 1 9, तो इसका डिजिटल सम 9 आया। ये हो सकता है, ये अभी हो सकता है। 9 कटा, 9 कटा, और फिर 1 9 और 9, फिर 8 1 9, ये 5 आया, 5 आएगा जी नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए 6 3 9 5 5 10 7 17, 17 में 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 आया। अरे यार 8 आया, ठीक है। तो अब देखिए इन सब में से डिजिटल सम किस पे लागू हो रहा है, इन पांचों में से। यहाँ देखिए लिखे है ना, 0 1 4 7 9, 0 1 4 7, ये रहा हमारा 9, डिजिटल सम ये हमारा 9 हो गया, ये रहा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा विकल्प परफेक्ट वर्ग है, ठीक है। जरा सा ध्यान से इसको पहचानिएगा, ठीक। लास्ट में 8 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, 2 3 7 8, तो इसमें 8 नहीं हो सकता है, 1 हो गया, ठीक है। 6 से पहले ऑड होना चाहिए, ये इवन है। इसमें 5 से पहले 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, तो ये हमारा जो बचा वही ना है आंसर, है कि नहीं। जो यही रहा हमारा आंसर कि ये होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी आधार पे हम लोगों को बनाना होगा। इस सवाल आज इतना ही, इस सवाल के लिए ये सब काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको कि ये कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लर्न परफेक्शन।